तो अंतरिक्ष की गहराइयों में एक बहुत ही अजीब चीज सामने आई है। एक ऐसा मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में आया है जो अपने साथ कुछ ऐसे सवाल लाया है जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। इसका नाम है 3I एटलस और इसकी एक ताज़ा तस्वीर ने वैज्ञानिकों को सच कहूं तो बिल्कुल हैरान कर दिया है। तो आखिर ये है क्या? ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये एक ब्रह्मांडीय पहेली बन गई है जिसे सुलझाने में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स लग गए हैं। सवाल बस एक है, ये एक्स का निशान आखिर है क्या? तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 3I/एटलस और ये कोई मामूली कॉमेट या पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारे सूरज के परिवार का हिस्सा नहीं है। ये किसी दूसरे तारे के सिस्टम से अरबों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है और यही बात इसे इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है। देखिए, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया मेहमान इतना एक्साइटिंग इसलिए होता है क्योंकि वो अपने साथ उस दुनिया की कहानियां लेकर आता है जहां से वो चला था। ये हमें यूनिवर्स के उन कोनों के बारे में बता सकता है जहां हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, तो जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 20 नवंबर को जब ये ऑब्जेक्ट धरती से लगभग 32 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर था, तब 20 अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर एक साफ इमेज तैयार की गई और बस इसी तस्वीर ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में खलबली मचा दी। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो सबको इतना हैरान कर रहा है? यहाँ पर दो तस्वीरें हैं जो पूरा मामला साफ कर देंगी। एक तरफ है एक नॉर्मल कॉमेट जिसकी पूंछ सूरज की गर्मी से बनती है और हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है। लेकिन 3I/एटलस को देखिए, यहाँ दो लेजर जैसी एकदम सीधी लाइनें दिख रही हैं जो कि अगल बगल से निकल रही हैं। ये बहुत ही अजीब है। और यही है पहली बड़ी पहेली। ये जो जेट या लाइनें हैं, ये सूरज और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर निकल रही हैं। ऐसा बर्ताव कॉमेट्स तो बिल्कुल नहीं करते। ये तो फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ है। तो अब हमारे सामने दो बड़े सवाल आकर खड़े हो गए हैं। पहला, अगर ये चीज घूम रही है और अंतरिक्ष में तो हर चीज घूमती है, तो इससे निकलने वाली ये धाराएं एकदम सीधी कैसे हो सकती हैं? इन्हें तो थोड़ा घुमावदार होना चाहिए था। और दूसरा, ये 90 डिग्री का अजीबो-गरीब एंगल क्यों? इन्हीं सवालों में इस रहस्य का हल छिपा है। तो सबसे पहली और सीधी सादी थ्योरी क्या कहती है? हो सकता है कि जिसे हम जेट समझ रहे हैं वो असल में जेट हो ही ना। इस थ्योरी के हिसाब से जब ये ऑब्जेक्ट 29 अक्टूबर को सूरज के पास से गुजरा तो शायद सूरज की गर्मी से उसका शरीर चटक गया और कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए और ये जो टुकड़े हैं ये अब एक सीधी लाइन में अंतरिक्ष में तैर रहे हैं जो हमें दो लकीरों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और थ्योरी भी है और ये थ्योरी सच कहूं तो होश उड़ा देने वाली है, जिस पर साइंटिस्ट भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद 3I एटलस कोई प्राकृतिक पत्थर या कॉमेट है ही नहीं, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी से बना स्पेसक्राफ्ट है और ये जो सीधी लाइनें हैं ये उससे छोड़े गए छोटे छोटे खोजी यान यानी प्रोब्स हो सकते हैं। अब जब दोनों थ्योरीज का हिसाब किताब लगाया गया तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। इन टुकड़ों या प्रोब्स की रफ्तार लगभग 200 मील प्रति सेकंड होनी चाहिए और कमाल की बात यह है कि ये स्पीड एक केमिकल रॉकेट के धक्के से पैदा हुई स्पीड के लगभग बराबर है। ये जानकारी दोनों ही संभावनाओं को बराबर का वजन देती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मामला इतना जरूरी क्यों है? चाहे जवाब कुछ भी निकले, इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है? चलिए समझते हैं। साइंटिस्ट के लिए अब अगला कदम बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, पहले तो ये पक्का करना होगा कि ये लकीरें सच में 3I क्लैट से ही निकल रही हैं या फिर ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। और स्टेप 2, अगर ये असली है तो फिर ये तय करना होगा कि ये प्राकृतिक मलबा है या फिर आर्टिफिशियल प्रोब्स। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही अहम होने वाले हैं। देखिए, ये एक अकेली चीज हमें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा नई और अजीब संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में कभी भी कहीं से भी एक ऐसी खोज हो सकती है जो हमारी पूरी सोच को बदल के रख दे। इस रिसर्च से जुड़े जो मेन साइंटिस्ट हैं, एवी लोएब, उनकी एक बात इस पूरी खोज को एक अलग ही मतलब देती है। वो कहते हैं कि जिंदगी तभी जीने लायक है जब हम अनपेक्षित चीजों को हमें हैरान करने का मौका दें।
ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड को जानने के हमारे सफर में सबसे बड़ी ताकत हमारी जिज्ञासा ही है। तो 3i एटलस एक ब्रह्मांडीय अजूबा तो है ही, लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरत का एक करिश्मा है या फिर कुछ और? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गया है।